शलोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अलहक, अलहक खुदा का एक नाम है, यानी सच। हम सच की बात यहाँ पर करने आए हैं, हम सच के पैरोकार हैं। आज का जो मौजू है वो एक अलग तरह का मौजू है। किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद दोनों में कुछ बातों का जिक्र आया है जो कि दोनों में की गई हैं, एक ही बात दोनों में की गई हैं। और अक्सर हमारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया, यानी जो होली बाइबल है हमारी। दरअसल किताब मुक़द्दस में जैसा कि आप जानते हैं जनाब, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और नबियों के सहीफ़े हैं। जी हाँ, तो उसका जो मजमुआ है उसे कहते हैं किताब मुक़द्दस। तो अज़ीज़ों, इस वक्त हम एक और ख़ास मौजू पे बात कर रहे हैं, यानी किताब मुक़द्दस में और कुरान मजीद में जब खुदा ने कायनात को खल्क़ किया, अपना काम पूरा किया, तो उसने हज़रत आदम को पैदा किया और हज़रत आदम को बुलाया और हज़रत आदम के सामने उन सारे जानवरों को खड़ा कर दिया, परिंदों को खड़ा कर दिया। अब जनाब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस में कुछ लिखा है और बाइबल में भी कुछ लिखा है, और यानी दोनों किताब मुक़द्दस बाइबल एक ही हैं। कुरान मजीद में कुछ लिखा है, तो कुरान मजीद में क्या लिखा है? जब खुदा ने हज़रत आदम के सामने उन सारे के सारे अपने जानवरों को लाकर खड़ा किया, तो क्या होता है उस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है जी, जितनी तफसील हमें किताब मुक़द्दस में मिलती है जी, उतनी तफसील हमें कहीं भी नहीं मिलती। जी, जो खुदा ने कोई भी चीज़ क्रिएट की, बनाई, खल्क़ की, उसकी जो तफसील है वो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलती है। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था। में देखी। जी, अब देखिए, मैं आपको कलाम में पाक में पढ़ के सुनाता हूँ कुरान शरीफ में। जी, और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। ये कहाँ पर दर्ज है? ये कुरान शरीफ सूरतुल बकर और उसकी 31वीं आयत में। जी, तो यहाँ कहता है, फिर से पढ़ दीजिए। हाँ, और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। जी, अब यहाँ पहली बात तो यह है, सच्चे और झूठे का सवाल ही कुछ नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ। दूसरी चीज ये है, कलाम मुक़द्दस, किताब मुक़द्दस ये कहता है कि खुदावंद करीम हर जानवर को आदम के सामने लाया और उसने उसको जो भी नाम रखा वही नाम आज तक। जी हाँ, वो मैं पढ़े देता हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। एक मरतबा मैं पढ़े देता हूँ। ये है किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल की पहली जो किताब है उसके दूसरे बाब की ये 19 और 20वीं आयत में ये बात दर्ज है। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देख के वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे। तो इस तरह से तीन चीजें हैं यहाँ। जी, चरिंदे, परिंदे और दरिंदे, जी, सबके नाम आदम ने रखे। जी, लेकिन वहां कहता है खुदावन ने नाम सिखाए। जी, अब फिर फरिश्तों से पूछ रहे हैं कि तुम अगर सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तो यहाँ सच्चाई और झूठ का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, जी हाँ, बिल्कुल भाई, जो भी नाम रख दिया गया वो नाम है और वो बरहक है। खुदा ने जब नाम रखे हैं तो वो बरहक हैं। तो वहाँ सच्चाई और झूठ का। लेकिन किताब मुक़द्दस इसका बिल्कुल उलट कहती है। वो कहती है आदम ने जो नाम रखा उनके सामने लाए गए, जो भी उसने कहा वही उसका नाम पड़ गया और आज तक वही नाम है। जी हाँ, तो इसमें एक चीज़ खुल कर आती है सामने कि जैसे कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने आदम को सिखाया। जी, मेरे ख्याल से किताब मुक़द्दस जो है इस तरह से कहती है कि आदम ने जो नाम रखे, जी, खुदा ने इंसान को अक्ल दी है,
صحیح بات ہے اپنی طرف سے سوچنے کی، جی کیونکہ اس نے ایک آزاد مرضی بھی دے رکھی ہے. جی جی آپ کو اور ہم کو بھی آزاد مرضی ہے، ہم چاہے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، اس کا انجام جو بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کے پاس آزاد مرضی ہے. تو خدا نے حضرت آدم کو آزاد مرضی دی تھی شروع سے، اور ایک طرح سے اس کو اپنا خود کا بھی اختیار دیا تھا کہ تو اپنی عقل سے، جو عقل ہم نے تجھے بخشی ہے، اس سے تو دیکھ اور سمجھ اور پہچان کہ کس کو تو کیا نام دے گا. دیکھیے کتاب مقدس کہتا ہے کہ خداوند نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا. جی ہاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خداوند کی کوئی شکل ہے؟ یعنی اپنی جتنی صفتیں ہیں وہ اس انسان میں ڈالی. خداوند کی ذات، خداوند کی ذات پاک ہے، انسان کو بھی پاک بنایا. خداوند کی ذات سچی ہے، انسان کو بھی سچائی پر قائم کیا. تو یہ سب چیزیں اس نے ڈالی. تو وہ چیزیں جو نام اس نے رکھے وہ جھوٹ کیوں بولنے لگا؟ نہیں وہ جھوٹ جو نام رکھے وہی نام ہے. لیکن عزیزوں، جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ کتاب مقدس غلط نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مسلمان بھائی اور بہن یہ مانتے ہیں بہت سارے. قرآن نے وہ صفائی دی. جی جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور بہت ساری باتیں یکساں جیسی باتیں ہیں اس کے اندر. اب یہ آپ کے اوپر ہے منحصر طے کرنا کیا سچ ہے کیا غلط ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ حق کی راہ پہ چلیں گے تو آپ کو الحق ملے گا، یعنی کہ خدا ملے گا. تو عزیزوں، آگے چل کر اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور خاص باتیں کریں گے جو کتاب مقدس میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. تو اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. پروگرام آپ کو اچھا لگا تو اس کے بارے میں آپ دوسروں سے بھی تذکرہ کیجئے اور اسے فارورڈ بھی کیجئے دوسروں کو. اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے ملاقات، جب اگلی بار ہماری ملاقات ہوگی. خدا حافظ.